Hello students, let's understand the question. The question states complete the following reaction and give mechanism. It is the propene and propene mein HBr is added in the presence of ROR, that is organic peroxide. So let's understand this question with the basic key concept. So हाइड्रोहैलोजिनेशन एक रिएक्शन होता है जिसमें देयर इज एन एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड. हैलोजन एसिड्स होते हैं HBr, HI, HCl, दैट इज द हैलोजन एसिड. सो जब हम हैलोजन एसिड का एडिशन कराते हैं दैट प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोहैलोजिनेशन एंड उससे हमें एल्काइल हैलाइड्स मिलते हैं. नाउ जब हम एल्कीन में लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ CH2CH2, उसमें अगर सपोज HCl दे रहे हैं, इट इज अ सिमेट्रिकल एल्कीन, दोनों बॉन्ड्स के पास CH2CH2 है. सो किसी पे भी Cl लग जाए, किसी पे भी H लग जाए, चेंजेस नहीं आएंगे. सो CH3 CH2Cl, राइट, सिमेट्रिकल एल्कीन है. सिमेट्रिकल एल्कीन में जब भी हम हैलोजन एसिड ऐड करते हैं तो किसी पे भी लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं आती. बट अगर एल्कीन is unsymmetrical, then two products की formation is possible. So two products are possible. Let's take an example. Suppose if we take an example of propene CH11CH2, अगर इसमें हम suppose HBr दे रहे हैं, एक possibility है कि Br फर्स्ट वाले कार्बन पे लग जाए, टर्मिनल कार्बन पे. दूसरी पॉसिबिलिटी है बीच वाले कार्बन पे लग जाए, मिड वाले के. तो दोनों पॉसिबिलिटीज है. तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी अगर वो टर्मिनल पे लग जाए सो इट विल बी CH3 CH2 CH2Br, सो 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा. सेकेंडली अगर वो बीच वाले कार्बन पे लग जाए Br, इट विल बी 2 ब्रोमोप्रोपेन. सो दीज आर द टू प्रोडक्ट्स जो अनसिमेट्रिकली में बन सकते हैं. ये पॉसिबिलिटी है. बट कौन सा मेजरली बनेगा, that is governed. So this addition, it is governed by Markovnikov rule. Markovnikov rule क्या कहता है कि जो एडिशन होगी उसमें जो नेगेटिव पार्ट होगा अटैकिंग मॉलिक्यूल का, सो नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग मॉलिक्यूल इज द HBr, दैट इज द हैलोजन एसिड. तो जो उसका नेगेटिव पार्ट होगा जैसे H प्लस एंड Br माइनस, तो नेगेटिव पार्ट इज Br. सो जो नेगेटिव पार्ट होगा इट विल जॉइन विद द कार्बन दैट हैज स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. इसका मतलब जो Br नेगेटिव है, दैट इज द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग मॉलिक्यूल, वो उस कार्बन पे ज्वाइन करेगा जिसके पास स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है. एंड जो हाइड्रोजन है दैट इज द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग मॉलिक्यूल, वो उस कार्बन पे ज्वाइन करेगा जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है. सो अगर हम इससे निकाले तो हम ये देख सकते हैं कि Br नेगेटिव वो लेस वाले हाइड्रोजन पे अटैक करेगा. सो लेस वाला यहाँ पे, सेकेंड वाला है दिस वन, राइट. सो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन, राइट. सो 2 ब्रोमोप्रोपेन इज द major product in the case of Markovnikov rule. Now, there is an exception to Markovnikov rule. That exception is noticed by Kharash and Mayo. So, Kharash and Mayo in the year 1933, they observed कि जो अगर unsymmetrical alkene में, if unsymmetrical alkene में हम HBr ऐड करते हैं, then in the presence of organic peroxide, so organic peroxide का फॉर्मूला होता है ROOR, तब ऑपोजिट रिएक्शन होता है टू द मार्कोवनिकॉव रूल. इसका मतलब जो नेगेटिव पार्ट है ऑफ द अटैकिंग मॉलिक्यूल वो किसके पास जाएगा, विद द कार्बन एटम हैविंग larger number of hydrogen atom. तभी हम इसे एंटी मार्कोवनिकॉव रूल बोलते हैं. सो एंटी मार्कोवनिकॉव रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट, ये 3 इसके नेम्स हैं. तो दिस इज बेसिकली
the anti-Markovnikov rule. And the question में भी हमको anti-Markovnikov rule बोला है क्योंकि addition हो रही है halogen acid की, but in the presence of ROR, that is organic peroxide. So let's understand the reaction. की reaction क्या होगी? So reaction will be, we have to complete the reaction ना. So let's complete it. So CH3, CH double bond CH2 plus HBr in the presence of ROOR. We know that ROR में negative part, that is the Br will be attacking the carbon with larger number of H atoms. So यहाँ पे attack करेगा, major product आएगा CH3, CH3, CH2 and CH3Br, which is 1 CH2Br, 1 bromo propane. This will be the major product, but minor हमको मिलेगा CH3, CH, Br, CH3. So 2 bromo propane will be minor. Now let's talk about the mechanism. So mechanism भी देना है यहाँ पे question में. So mechanism आएगा, सबसे पहले there will be a generation of free radical bromine, और उसके लिए क्या होगा, organic peroxide वो homolysis होगा and it will get converted. हमने bond break करी यहाँ से, right? Bond break करने के बाद दो OR आ रहे हैं, तो 2 RO will be formed here radical में. उसके बाद RO and RO को भी हम radical में homolysis करेंगे इसकी, and 2 R radical मिलेंगे and 2 CO2 radical मिलेंगे, right? तो free radical हमने यहाँ पे generate कर लिया. Second में ये जो R radical है, it will homolize HBr, यहाँ से Br को homolize करेगा, R H के साथ combine करके RH बनाएगा alkane, and Br radical हमको मिल जाएगा. हमने basically Br radical की generation करनी थी, हम Br radical की generation कर लिए. Then Br radical add होगा double bond में. So next is Br radical double bond में add होगा. So हमने यहाँ पे propene लिया, we'll take the propene. देखो Br radical के पास फिर दो साइड है. पहली साइड कि वो इस पे अटैक करेगा फर्स्ट वाले टर्मिनल पे, सेकेंड साइड कि वो CH पे अटैक करेगा. बट अब दोनों पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं. दो पॉसिबिलिटीज आएंगी. सपोज पहले उसने टर्मिनल पे अटैक किया, सो यहाँ पे जब वो टर्मिनल पे अटैक कर लेगा, सो यहाँ पे रेडिकल बन जाएगा, राइट? एंड यहाँ पे CH2Br, दिस इज अ 2 डिग्री फ्री रेडिकल. अगर सपोज वो बीच वाले कार्बन पे अटैक कर रहा है, सो इट विल बी CH3, CH, Br, एंड यहाँ पे CH2 रेडिकल बन जाएगा. दिस इज 1 डिग्री free radical, and we know that 2 degree free radical is more stable than 1 degree, right? Now the free radical, the second degree free radical, that is CH3, CH, CH2Br, वो free radical abstract करेगा H को, क्योंकि HBr हमारे पास होगा ना, वहां से प्रोटॉन को abstract करेगा और free radical पे प्रोटॉन is added, यहाँ पे add हो जाएगा. So CH3, CH2, CH2Br एंड साथ में Br माइनस हमको मिलेगा. ऐसे Br माइनस दोबारा ऐड होता जाएगा, फर्स्ट स्टेप में यूज होगा एंड देन उसके बाद दोबारा इट विल बी एडेड एंड इट विल बी यूज्ड Br radical. So this is the major product, that is 1 bromopropane. So we have completed the reaction. That is the final answer to this question is 1 bromopropane is formed as the major product and 2 bromopropane is formed as a minor product. I hope you understood it well. Best of luck.